गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको एक फिजिक्स का मोस्ट वायरल क्वेश्चन देखना है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 2019 में पूछा जा चुका है। और सेट नंबर था 346 एफएम। सेट नंबर कितना था बेटा? 346 एफएम। क्वेश्चन था, एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है 10⁻12 जूल। एक कोई अल्फा कण है जिसकी गतिज ऊर्जा दी गई है 10⁻12 जूल। यह सोने के नाभिक Z = 79 से प्रक्षेप प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी क्या होगी? दिया गया है 1/4πε0 = 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब देखिए, ये एक बेटा आपका कोई नाभिक है। किसका है बेटा? सोने का, जिसका Z = 79। Z = कितना बेटा? 79। नाभिक के कैसा आवेश होता है बेटा? धनावेश होता है। अब ये कोई अल्फा कण है, ये कोई क्या है बेटा? अल्फा कण है। अब ये इधर को मूव कर रहा है, गतिज ऊर्जा के साथ इस तरफ को मूव कर रहा है। अल्फा कण पे भी कैसा आवेश होता है बेटा? धनात्मक। तो एक दूरी तक ये जाएगा, इसके बाद क्या होगा बेटा? ये और ये भाई ये इसको ऊपर कैसा बल लगा रहा होगा? प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा। तो ये इसको स्टॉप करके उल्टा चलने को मजबूर कर देगा। उल्टा चलने को क्या कर देगा? मजबूर। जिस पॉइंट पे इसने इसको आने से रोक दिया कि अब ये इससे पास नहीं आ सकता, अब इससे कम दूरी नहीं हो सकती है, इससे अब वो सोने की तरफ नहीं आएगा, उस बिंदु की दूरी बताना है कि वो न्यूक्लियस से कितनी दूर है। ये आपका सवाल है। मान लेते हैं वो आर दूरी पर है। सवाल समझ में आया? भाई ये भी धनावेशित कण है, ये भी धनावेशित कण है, तो दोनों के बीच में कैसे लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन जब वो गतिज ऊर्जा लेके आ रहा है तो कुछ दूर न्यूक्लियस की तरफ आएगा, इसके बाद वो रुक जाएगा। और जहां पर वो रुकेगा वहां पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है बेटा, वो बदल जाएगी आपकी किसमें बेटा? गतिज ऊर्जा बदल जाएगी स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी बेटा? स्थितिज ऊर्जा में। और आपको बताना है कि वह दूरी क्या होगी जहां पर आपका ये बिंदु जो है, या जो अल्फा कण है, ये जहां पर रुक जाएगा वो बिंदु बताना है। न्यूनतम दूरी बताना है कि कितनी दूर तक आ सकता है नाभिक के पास। तो देखिए बेटा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा दी गई है 10⁻12 जूल। सोने का परमाणु क्रमांक Z = 79। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण क्या होता है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, तो 2e। तो इसको लिख दिया 2 × 1.6 × 10⁻19। अब जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1.6 से तो आ जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलाम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, अगर कोई दो आवेश है बेटा, उनके बीच स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/4πε0। 1/4πε0 Q1 × Q2/R। अब हमको ये पता है कि अगर जो स्थितिज ऊर्जा वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा? गतिज ऊर्जा की। तो यहाँ पर मैंने U ना बना के क्या बना दिया है? गतिज ऊर्जा का KE बना दिया है। अब गतिज ऊर्जा बराबर 1/4πε0। Q1 क्या होगा बेटा? पहला आवेश। तो पहला आवेश Q1 मान लेते हैं हम लोग नाभिक को बेटा। और Q2 क्या हो जाएगा? अल्फा कण हो जाएगा। तो Q1 अगर नाभिक है तो नाभिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाभिक के पास आवेश होगा 79 इलेक्ट्रॉन का। किसका होगा बेटा? 79 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि Ze। तो यहाँ पर Q1 की जगह मैंने लिख दिया बेटा Ze। Q1 की जगह मैंने कितना लिख दिया बेटा? Ze। और Q2 की जगह लिख दिया 2e। Q2 की जगह क्या लिख दिया? 2e, क्योंकि Q2 किसके इक्वल है बेटा? 2e के इक्वल है। इसको Q2 मान लेते हैं। सही बेटा। अब यहां से मैंने वैल्यू रखी, तो काइनेटिक एनर्जी दी गई है 10⁻12। 1/4πε0 की वैल्यू याद रखी, 9 × 10⁻9। जेड है 79, और ई कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। और 2e का मान अभी हमने निकाला है कि 2e किसके बराबर है? 3.2 × 10⁻19, वहां पर रख दिया। आर हमें निकालना है, तो आर को हमने लेट कर लिया। अब देखिए, आर को इस तरफ भेज देते हैं और 10⁻2 को इधर ले, 12 को इधर ले आते हैं। अब तो ये हो जाएगा 9 × 3.2 × 79 × 1.6 × 10⁻9। एक मिनट रुकना बेटा, यहाँ से कोई कैलकुलेशन छूट गई मेरे हिसाब से। 1.6, अच्छा ठीक है, हाँ सही, 1.6 10⁻9, और ये हो जाएगा। अब ये 9 कहाँ से आया बेटा? ये हो गया 9 और ये हो गया 18। -19 -19 को ऐड कर दिया, डिवाइड बाई 10⁻12। अब 9 का मल्टीप्लाई कर दिया 3.2 से, तो आ गया बेटा 28.8। 79 × 1.6 इंटू, अब जब हम 38 में 9 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 10⁻- का 29 × 10⁻12 को ऊपर ले चलते हो तो ये हो जाएगा 10⁻12 से 10⁻+ का 12 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब आगे देखिए बेटा, अब यहाँ से
जेड इक्वल टू आर इक्वल टू 28.8। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 79 का 1.6 से, तो आ गया वो 126.4। और जब आपने 10⁻⁻29 में 10⁻12 को ऐड किया तो ये हो गया 10⁻17। अब आप यहाँ से 28.8 इंटू 126.4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3640.3 इंटू 10⁻17। अब डेसिमल को 3 डिजिट इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 3.64, और यहाँ से आपका आ जाएगा 10⁻14 मीटर। तो आता है अल्फा कण की नाभिक से दूरी कितनी होगी बेटा, 3.64 गुणे 10⁻14 मीटर होगी। बस इतना कर देना था बेटा, ये आपके सवाल का सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।